हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग H2O CO2 CH4। मैंने मोलार मास क्या होता है आपको बताया था कि मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस को मोलार मास बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलार मास। ओके, लेट फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। H2O, अब H2O का मोलार मास कैसे निकालेंगे? सिंपली मोलार मास जब हम काउंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, कितने नंबर ऑफ हमारे पास उस एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं उसके एटॉमिक मास से, तो हमें हमारा मोलार मास मिलता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हम लिखेंगे 2H, प्लस ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 16। सॉल्व करेंगे हम इसे तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 2 प्लस 16 × 16 कितना मिलेगा आंसर, 16 + 2 इज नथिंग बट 18। ओके, सो ये आपका क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट किया H2O का मोलार मास। आई होप बहुत इजी, इतना हार्ड नहीं है, आपको भी इजी लगेगा। इस तरह से आपको करना है, किसी भी एलिमेंट का मोलार मास ऐसे, किसी भी कंपाउंड का मोलार मास आपको ऐसे निकालना है। ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, CO2। लेट्स सी, CO2 मतलब कार्बन की कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बन के हैं एक मॉलिक्यूल, 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो मोलार मास हम ऐसे निकालते हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इनटू उनके एटॉमिक मास से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका समेशन निकालते हैं, तो हमें हमारा मोलार मास मिल जाता है। सिंपल से ये लॉजिक है हमारा। ओके, अब 1 कार्बन है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो हम लिखेंगे, एक मिनट, तो हम क्या लिखने वाले हैं, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। नाउ कितना मिलेगा हमें, 12 × 1 = 12 प्लस 16 × 2 कितना होगा, 16 × 2 होगा 32। अब हम इसे प्लस करेंगे फाइनल, तो 2 2 4 होता है, 3 + 1 4 होता है। तो हमें CO2 का मोलार मास कितना मिलेगा, ओवरऑल जो CO2 का मोलार मास है वो हमें मिल रहा है 44। क्लियर, कितना क्लियर हुआ, तो हमने CO2 का ही मोलार मास निकाला। आई होप अब आप, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है CH4। अब CH4 का आई होप आपको इजीली आप निकाल सकते हो। लेट्स सी, मैं बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है CH4। सिंपल सा, इसका हमारा मास भी सेम जैसे अब तक हमने निकाला है सब कुछ, इसका भी वैसे ही निकालेंगे। लेट्स सी, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, अब वापस से हमारे पास एक कार्बन के मॉलिक्यूल है, प्लस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। क्या होगा, 1 × कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 12 × 12 प्लस ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 4 × 1 = 4, कितना मिलेगा 16। हमेशा याद रखना है कि मोलार मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोलार मास की यूनिट होती है ग्राम, आपको ये याद रखना है। तो CH4
CH4 का मोलर मास कितना निकला? CH4 का मोलर मास निकला हमारा 16 ग्राम। ओके, सिर्फ आपको यहाँ भी 40 इधर मोलर मास का यूनिट का लिखना है, हमें लिखना है 44 ग्राम, और यहाँ पे भी कितना लिखना है 18 ग्राम। आप लोग इसे एग्जाम में भूलना मत, कभी भी मोलर मास का यूनिट हमें लिखना होता है, तो क्या होता है वो ग्राम होता है। ओके, अब हमने मोलार मास कैसे निकालना है वो तो देख लिया। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मोल। मैंने आपको मोल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए थे, 3 फॉर्मूलाज दिए थे, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, गैसेस के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमें सॉल्व करते वक्त ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब HNO3 क्या है? HNO3 कंपाउंड है। आई होप आपको ये तो याद होगा कि ये क्या है, ये कंपाउंड है। HNO3 क्या है? HNO3 हमारे पास एक कंपाउंड है। तो फॉर कंपाउंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कब बताया था? लेट्स सी, एक बार मैं आपको वापस से वो फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। फॉर कंपाउंड हमारा जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना है? मास गिवन, जो आपका मास ऑलरेडी आपको दिया गया होगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा क्या था? कंपाउंड के लिए जब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। आई होप आपको ये याद होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या है? हमें दिया HNO3। ओके, अब पहले हम वो लिस्ट आउट करेंगे क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो मास दिया गया है, कितना है मास? 126 AMU, ये हमारा मास है। तो मास हमें बताएगा कि 126 AMU, ये हमें मास दिया गया है। ठीक है, मास हमें दिया है, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है तो मुझे मास पता होना चाहिए और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें से मेरे पास एक गिवन तो दी गई है, मास गिवन, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, वो हमें गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, GMM में शॉर्टकट लिखूंगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। एनी मॉलिक्यूल्स ग्राम में कितने प्रेजेंट है वो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, सिंपल सा। तो Na इंटू कितना दिया है हमें? अगर मैं क्या बोला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूलर क्या है? मास ऑफ एन ए मॉलिक्यूल्स ग्राम। तो हमें पहले ये जो मॉलिक्यूल हमें दिया है इसका ग्राम में कितना मास होगा ये निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं, लेट्स सी, हम ये भी निकालते हैं। अगर मेरे पास HNO3 है, अब HNO3 में क्या है, H का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होगा, जबकि ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल है और उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो कितना आएगा? 1 प्लस 14 प्लस 16 टू 48। कितना मिलेगा आपको आंसर? आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 63 यूनिफाइड मास होता है, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, 63 मतलब Na इंटू 63 करेंगे तो हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। क्लियर है? हमेशा याद रखना कि आपको नंबर ऑफ मोल्स जो भी आप निकालते हो, जो भी मास गिवन है और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो हमेशा किस में होना चाहिए? वो हमेशा हमारा ग्राम में होना चाहिए। बट अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट नहीं भी किया तो इट्स ओके, क्यों कि ऑलरेडी रेशियो में, तो रेशियो में हमारी यूनिट्स तो कैंसिल हो ही जाएगी। बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये 126 AMU है, ठीक है, 126 AMU, पहले अभी Na इंटू 63 है, इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.66 इंटू
10⁻24 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज़ ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। सेम मास को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो 126 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 अगर आप करोगे तो ये आपका AMU से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट। तो हमें पता है कि 1 AMU इज टू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, कितना मास दिया गया है हमने निकाला ग्राम में, तो 126 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम अपॉन, ये तो मास गिवन था। अब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, Na इंटू 63 इंटू 1.66। तो हम लिखेंगे Na इंटू 63 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो सिंपल सा है, हमारा कैंसिल नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला था आपको निकालना तो ग्राम में, बट अगर आपने नहीं भी निकाला तो कोई इशू नहीं होगा, आप इसको AMU में भी कर सकते थे। क्यों, फाइनली इन दोनों का जो यूनिट है वो तो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 126 अपॉन Na इंटू 63। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 63 टूजा होता है ना, तो ये हमें मिलेगा 2 अपॉन Na। अच्छा, ये क्वेश्चन MCQ टाइप में कराया और अगर हमारे ऑप्शन में 2 अपॉन Na रहेगा तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 2 अपॉन Na को टिक करके आएंगे, जबकि रॉन्ग है। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। यानी इस पूरे आइटम का नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है, आपको सिर्फ ऑक्सीजन आइटम में कितने नंबर ऑफ मोल है वो पूछा गया है। क्लियर, हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने फाइंड आउट किया टोटल जो हमारे पास कंपाउंड था HNO3, हमने इस HNO3 का क्या निकाला है, इस टोटल HNO3 का हमने निकाला है, सॉरी हमने क्या किया, हमने इस टोटल HNO3 का क्या निकाल दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, बट हमें किसका निकालना है, सिर्फ ऑक्सीजन आइटम का निकालना है। ओके, अब उसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है। तो कितने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है अगर आप देखो तो हमारे 3 ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है HNO3, मतलब कितने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, लेट्स सी, लेट्स सी, अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, हमारे पास क्वेश्चन में कितना हमें दिया है, 126 AMU दिया है, HNO3 का 126 AMU दिया है, मतलब हमारे पास 126 AMU जो था HNO3, 126 AMU HNO3 में अगर हमारे पास कितने ऑक्सीजन आइटम है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 प्रेजेंट है। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि 126 AMU जो HNO3 था उसमें हमारे पास HNO3 के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सिंपल सा, जब मैंने HNO3 का निकाला तो मुझे कितना मिला था, 63, मतलब एक मॉलिक्यूल कितना करने का था, 63 करने का था। और अगर हमें दिया है 126 AMU, इसका मतलब 63 का डबल दिया है, 63 का डबल दिया है, मतलब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है HNO3 के, 126 AMU में हमारे पास HNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इससे हमें ये क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितना है, मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास 3 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3, मतलब हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के, हमारे पास 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पहले तो आपको हमेशा ये फाइंड आउट करना कि आपको जो भी आपको स्पेसिफिकली पूछा है
कि मुझे एटम उसका स्पेसिफिक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आपको ये पता करना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम है। एक बार अगर आपने ये पता लगा लिया कि कितने नंबर ऑफ एटम है, तब तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसके निकालेंगे हम, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो फॉर्मूला सेम होगा, मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम अपॉन क्या रहता है हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम यहाँ पे हम एटम का निकाल रहे हैं, और लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपली कितना मास हो सकता है, 6 कार्बन एटम है और 6 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, उसका एटॉमिक मास होता है 16 अपॉन ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये होता है हमारे पास Na इंटू जितना हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 कैंसिल, आपको फाइनली आंसर क्या मिला, तो फाइनली आंसर मिलेगा 6/Na। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो कितना हमारे पास मिलेगा, वो हमें मिलेगा 6/Na। देखा, तो इसीलिए जब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें आपको दोनों वैल्यू दी रहेगी। एक तो आपको दी रहेगी 2/Na, ये वैल्यू भी दी रहेगी आपको, साथ में आपको 6/Na वाली वैल्यू भी दी रहेगी। इसमें आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या करना है। आज हम उसे तो खुश होकर इसको टिक करके आएंगे, फिर हमें आंसर रॉन्ग मिलेगा। तो अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़ना है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन से चाहता क्या है। एक बार आपने उसकी नीड देख ली, तो अब नीड के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, फाइनल आंसर क्या है, और फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6/Na। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.011 into 10⁻23 atoms of an element weight 1.15 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, तो हमें उसे दिया क्या है, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसने हमें बताया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें पता है कि 1 मोल में कितना एटम प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हमारे 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। ये तो इस बात में वो डाउट होनी ही चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ एकदम अच्छे से बताया। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके 1 मोल में होता है। तो हमें कितना एटम्स दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, अगर मैं आपको गिवन की बात बताऊँ, तो हमारे इस गिवन में 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हमें एलिमेंट का बताया गया है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास मोल कितना है, मेरे पास कितने मोल हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 1 मोल में इतना होता है, 1 मोल में इतने एटम्स, इतने एटम में कितने मोल, हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 1/6.022 इंटू 10⁻23। ओके, कितना एटम दिया है हमें, हमें एटम दिया है 3.00, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। क्लियर? इससे क्या होगा आपका 10⁻23, 10⁻23 वो कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 3.011 अपॉन 6.022।
हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/20 मोल्स। तो कितना मोल्स मिला हमें? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम में 1/20 मोल्स। मतलब हमें मोल्स तो पता चल गया, हमें मोल्स पता चल गया। निकालना क्या है? हमें एटॉमिक मास निकालना है। इसमें हमने मोल्स तो फाइंड आउट कर लिया। अब आपको भी पता है, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ हमें निकालना क्या है, हमारे पास हमें डेफिनेशन क्या पता है? हमें बताया कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो इज इक्वल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन, जितना हमारे पास मास ऑलरेडी गिवन है, मास गिवन डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड के लिए हमारा ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किया, अभी गिवन की हेल्प से हमें नंबर ऑफ एटम दिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया। कितना है वो हमारे पास है 1/20 मोल। ठीक है, तो सिंपली हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 1/20 है। मास कितना गिवन है? मास हमें दिया 1.15 ग्राम, तो हम लिखेंगे 1.15 ग्राम अपॉन। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम्स इन ग्राम, एन इंटू एटॉमिक मास। हम ये लिखते हैं ना, जो कि हमारा एन होता है, हम उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मतलब हमारा यही मेन टारगेट है, ये एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो मैं एक जगह पे लिखूंगी एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मुझे एटॉमिक मास यहाँ भेजना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1.15 ग्राम एज इट इज रहेगा। ग्राम को लास्ट में लिखते हैं, 1.15 ग्राम रहेगा अपॉन 20 यहाँ पे आएगा इंटू 20 बनेंगे। एन को भी किस में लिखना है? हमें एन को भी लिखना पड़ेगा। हमें हमें तो एन की वैल्यू पता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन हम क्या लिख सकते हैं? हम एन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। तो सिंपली हमें पता है कि 1.1, ये जो है वो तो ग्राम में है, बट इसे हमें, ये हमारा एएमयू में हमें इसे ग्राम में करना पड़ेगा। तो ग्राम में कैसे करते हैं हम लोग? सिंपली आपको कन्वर्जन तो पता ही होगा। आई होप आपको इतना तो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, आपको याद है कि 1 एएमयू में कितना होता है। जब मैं बात करूँगी 1 एएमयू की, 1 एएमयू में होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर मुझे 1 ग्राम निकालना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे? ये 1 एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसको डिवाइड में आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻24 एएमयू। मुझे ग्राम को अगर एएमयू में करना है, तो ग्राम तो इजी रहेगा, बस 1/1.6 इंटू 10⁻24 एएमयू हमें मिल जाएगा। ओके, अब ये तो क्या है, ये हमें ग्राम में, ये हमारे पास ग्राम में, बट हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एएमयू में। एटॉमिक मास हम एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एएमयू में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1.6 10⁻24। तो ये जो आपका ग्राम है, वो ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा ये ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा एएमयू में। तो लेट्स सी क्या है हमारे पास। हमारे पास है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? लेट्स सी 15 into 20, 1.15 into 20 अपॉन, ये क्या है? 6.022 टू 10⁻23। तो 6.022 इंटू
10⁻23 ग्राम में था, तो ए यूनिट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1.66 इंटू 10⁻24 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा AMU में। क्लियर है इतना? ओके। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 मिलेगी, और ऊपर वाले को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 23 AMU। आप देख भी सकते हो कि 1.15 इंटू 20 अगर आप करते हो तो 0 0 0, 5 2 10, 2 1 2 3 एंड 2 1 2, कितना मिलेगा आपको, 0032। डेसिमल 2 नंबर के बाद है, तो हम डेसिमल 2 नंबर के बाद लगाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिला हमारे पास, 23। तो इन दोनों का कैलकुलेशन आप जब भी करोगे आपको आंसर 1 मिलेगा, अप्रॉक्सीमेशन आप लेके करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, और ऊपर को मल्टीप्लाई किया तो हमें 23 AMU मिला। दैट मीन्स हमारे पास जो एटॉमिक मास हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, वो हमने इजीली फाइंड आउट किया। तो सिंपली करना क्या होता है, सिंपली आपको एक ही चीज़ करनी होती है, आपको गिवन में दिया क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको और सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। क्लियर? आई होप आज के लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ऐसे हम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आरएस अकेडमी पे डेली बेसिस पे हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के, बायो के भी कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर उस स्टूडेंट को जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए, एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सारा रिवाइज, सारे जितने हमने अब तक प्रैक्टिस किया उसे रिवाइज ज़रूर कीजिए।